21 जनवरी 2026 को एक खबर आई और स्टार्टअप की दुनिया में हलचल मच गई। इटर्नल लिमिटेड के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1 फरवरी से यह जिम्मेदारी ब्लिंकिट के प्रमुख अलबिंदर सिंह संभालेंगे। पहली नज़र में यह खबर बड़ी है, लेकिन असामान्य इसलिए है क्योंकि इसके पीछे न तो घाटा है और न दबाव और न ही कोई बोर्ड रूम ड्रामा। जैसा कि सार्वजनिक तौर पर बताया गया है कि यह पूरी तरह दीपिंदर गोयल का अपना फैसला है। गोयल ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में साफ कहा है कि वो थके नहीं हैं, न ही किसी से नाराज हैं। सच ये है कि पिछले कुछ महीनों से उनका मन नए और जोखिम भरे आइडियाज़ की तरह ज़्यादा खींच रहा है। ऐसे आइडियाज़ जिनमें अनिश्चितता हो, जिनके नतीजे तुरंत न दिखें, लेकिन एक बड़ी लिस्टेड कंपनी को चलाते हुए ऐसे प्रयोग करना आसान नहीं होता। इटर्नल जैसी कंपनी में हर दिन ऑपरेशन, अनुशासन और तिमाही नतीजों का दबाव होता है। गोयल मानते हैं कि इस भूमिका में वो आज़ादी नहीं बची जिसने उन्हें कभी उद्यमी बनाया था। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब वह रोजमर्रा के फैसलों से हटेंगे। हालांकि वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद वह वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे, लंबी अवधि की दिशा तय करने में योगदान देंगे, लेकिन दैनिक बिजनेस और एग्जीक्यूशन से दूरी बनाकर रखेंगे। नई कमान संभालने वाले अलबिंदर सिंह ढिंढसा पर गोयल को पूरा भरोसा है। ब्लिंकिट को उन्होंने एक मुश्किल अधिग्रहण से निकालकर ब्रेक इवन तक पहुंचाया। आज ब्लिंकिट ग्रुप के सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस में है। गोयल कहते हैं कि यही सफर उन्हें यकीन दिलाता है कि ढिंढसा पूरे ग्रुप को आगे ले जा सकते हैं। इस बदलाव के साथ गोयल के सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस कर्मचारियों के ESOP पूल में लौट जाएंगे। यानी ट्रांजिशन साफ है, व्यवस्थित है और पूरी तरह पारदर्शी है। इस फैसले का वक्त भी बहुत कुछ कहता है। इटर्नल ने हाल ही में शानदार तिमाही नतीजे दिए हैं। क्विक कॉमर्स ने मुनाफे को नई रफ्तार दी है। साफ है कि यह फैसला किसी संकट में नहीं लिया गया, बल्कि उस वक्त में लिया गया है जब कंपनी मजबूत स्थिति में खड़ी है। दीपिंदर गोयल की कहानी 2008 से शुरू होती है। फूडेवी नाम का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, फिर वही जोमेटो बना, फिर फूड डिलीवरी से आगे बढ़कर ब्लिंकिट के जरिए क्विक कॉमर्स में कदम रखा गया। अंत में इन सबको संभालने के लिए इटर्नल नाम की होल्डिंग कंपनी बनी। करीब 2 दशकों तक हर बड़े फैसले के केंद्र में गोयल ही थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाल के महीनों में गोयल कई विवादों के केंद्र में भी रहे। गिग इकोनॉमी और डिलीवरी पार्टनर्स की कामकाजी परिस्थितियों पर उनकी कुछ टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। सवाल उठे कि मुनाफे और मेहनत के बीच संतुलन सही है या नहीं। जोमेटो से इटर्नल नाम बदलने पर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया आई। कई यूजर्स ने कहा जोमेटो सिर्फ एक ऐप नहीं था, एक भावना था। इन सब चर्चाओं ने दिखाया कि आज का CEO सिर्फ बिजनेस नहीं, सार्वजनिक धारणा का भी बोझ ढोता है। इसी पृष्ठभूमि में गोयल का पीछे हटना और ज्यादा मायने रखता है। वह उस भूमिका से बाहर आ रहे हैं जहां हर बयान, हर ट्वीट और हर तिमाही नतीजे का जवाब देना पड़ता है, और उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रयोग है, जोखिम है और अनिश्चितता है। इसलिए ये इस्तीफा नहीं है, ये एक रीसेट है। एक फाउंडर जिम्मेदारी सौंप रहा है और खुद चुपचाप उस अगले बड़े विचार की तैयारी कर रहा है जो शायद एक बार फिर कुछ नया रच दे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।